एनिवर्सरी का सियापा। अनीता और रोहित की 5th मैरिज एनिवर्सरी होती है, जिस पर वो दोनों रात को रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जा रहे होते हैं कि तभी उनके दोस्त अविनाश और नम्रता केक लेकर उनके घर पहुंच जाते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। वैसे तुम लोगों ने तो हमें बुलाया ही नहीं। पर हमने सोचा कि दोस्त तो अपनी ही है, इसलिए केक लेकर आ गए। लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि कहीं जा रहे हो, तो हम भी चलते हैं। अरे कुछ नहीं होता, रुको, चाय पानी तो बनता है। देखा, मैंने कहा था ना टाइम पर नहीं जाते हैं, वरना ये दोनों चाय पानी या डिनर। किसी न किसी बहाने से रोकने की कोशिश करेंगे ही। बेबी, हमें आना ही नहीं चाहिए था। चलो चलते हैं, इनका दिन है, एंजॉय करने दो। वहां रुकने और जाने की बहस चल ही रही होती है कि अनीता अचानक चिल्लाते हुए बोलती है, चुपचाप बैठ जाओ। जिसे सुन सब एक झटके में सोफे पर बैठ जाते हैं। अब सारे साथ तो बैठे होते हैं, लेकिन उनके बीच ऑकवर्ड साइलेंस बन जाता है, जिसे तोड़ने की कोशिश करते हुए एक बार फिर अविनाश और नम्रता बोलना शुरू करते हैं। तो फिर आज इस जोड़ी ने एक दूसरे को क्या क्या गिफ्ट्स दिए? रोहित को जब जो चाहिए होता है मांग लेता है, और इस साल उसे कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए उसका गिफ्ट अभी बाकी है। ओ, पर इसने तो पक्का तुम्हें बड़ा सरप्राइज दिया होगा। अरे हमें अपने भाई पर पूरा भरोसा है। सरप्राइज की क्या बात करते हो? इन्होंने तो सीधा शॉक दिया है, शॉक। अनीता की बात सुन नम्रता तो उसके गुस्से को पहचान लेती है, लेकिन अविनाश को समझ में नहीं आता और वो बोलता ही चला जाता है। हैं? सच्ची? ऐसा क्या दिया, हमें भी बताओ। देखो, मुझे कुछ भी बताने का कोई शौक नहीं है, इसे ही शौक लगा था तो यही बता देगी। इसके आगे कि नम्रता का पति और कुछ बोले, उससे पहले ही नम्रता टॉपिक बदलने की कोशिश करके पानी के बहाने उठकर वहां से रसोई में चली जाती है, जिसके पीछे पीछे अनीता भी चली जाती है। क्या हुआ? कोई लड़ाई हुई है क्या? अरे यार, क्या बात करते हो रोहित? हमारी एनिवर्सरी पर भी तुम्हारे बॉस के साथ तुम्हें मीटिंग करनी थी। अरे अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बॉस नौकरी से निकाल देगा अगर उसका ऑर्डर नहीं मानूंगा तो। हाँ, इसीलिए पत्नी को बीच में लटका दो। अब ना हम डिनर के रहे, ना कहीं घूमने जाने की। ऐसे कैसे? अभी डिनर करने जाएंगे ना, उस रेस्टोरेंट में नहीं तो किसी दूसरे में। बस 5 मिनट दे दो। रोहित बाथरूम में चला जाता है और तभी उसका फोन बजने लगता है, जिसे अनीता उठा लेती है। इससे पहले वो कुछ बोलती, दूसरी तरफ से रोहित का दोस्त बोलना शुरू कर देता है। भाई, एक शादी के दिन को धूमधाम से सेलिब्रेट करने के बाद हर साल उसी बर्बादी का जश्न मनाने का कोई तुक तो नहीं बनता। चलो फिर भी हैप्पी एनिवर्सरी। क्या बात है, वैसे तो मेरी बात पर बहुत हंसता है, आज इतना शांत क्यों है? भाभी पास में ही है क्या? भाभी ही हूं। अनीता की बात सुन महेश तो तुरंत फोन काट देता है, लेकिन रोहित के बाथरूम से बाहर निकलने पर उसकी शामत लग जाती है। अरे किसका फोन था? महेश, सीरियसली, तुम्हारे दोस्त अपनी पत्नियों के बारे में ऐसे बात करते हैं और तुम उस पर हंसते हो? मतलब तुम भी मेरे बारे में जरूर कुछ ना कुछ बोलते होंगे। अरे वो तो ऐसा ही है, लड़कों की बात है, मजाक मस्ती करते रहते हैं, इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो इसमें कुछ नहीं बोलता। पत्नी की बात के आगे आर्गुमेंट नहीं, सॉरी होता है। अरे मैं क्यों सॉरी बोलूं? मेरी कोई गलती नहीं है। भाई देख, साड़ा कुत्ता कुत्ता, पर इनका कुत्ता टॉमी, इसलिए सॉरी बोल और बात खत्म कर। यार मानती हूं उसकी गलती है, लेकिन इस पर एनिवर्सरी क्यों खराब करनी? सॉरी बोल देना। मैं सॉरी क्यों बोलूं? मेरी क्या गलती? इसी तरह दोनों तरफ बहुत देर तक सॉरी कौन बोलेगा, इसका डिसीजन चलता रहता है। अब अनीता और नम्रता रसोई से बाहर आती हैं, जिन्हें देख वो दोनों भी चुप हो जाते हैं। कुछ देर शांति में बैठने के बाद उन दोनों के गुस्से से परेशान अविनाश और नम्रता उन्हें ले जाकर कमरे में बंद कर देते हैं। अब अगर बाहर निकलना है तो कोई एक सॉरी बोलकर बात कर ले। अविनाश की बात सुन अनीता और रोहित एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन सॉरी के लिए अभी भी कोई तैयार नहीं होता।
अब अनीता वहां बैठी बैठी कमरे की सफाई करने लगती है और रोहित फोन चलाता रहता है। इसी तरह कुछ घंटे बीत जाते हैं। केक काटे? हाँ, आई लव यू। डिट्टो। दोनों खुश होकर नम्रता को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं और बाहर निकलकर खुशी खुशी केक काटते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, जब गलती समझ आएगी तो अपने आप सॉरी बोल देगा। अरे, मैंने कोई सॉरी नहीं बोला। अरे क्या बात कर रहा है भाई, मतलब अनीता ने तुझे सॉरी कहा? ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। देखा बेबी, पत्नियां भी सॉरी बोलती हैं, कुछ सीखो। मैंने भी सॉरी नहीं बोला। है? बिना किसी के सॉरी बोले प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो गई? अरे कभी कभी ना गलती किसी की नहीं होती, बस एक सिचुएशन होती है और बिना गलती के सॉरी भी नहीं बनता। रही बात सिचुएशन की, तो उसमें बस अपना प्यार याद रखो, सब ठीक हो जाएगा। वाह, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। अरे कल तक तो हर बात पर मेरा सॉरी बोलना तुम्हारे लिए सच्चा प्यार था। उसके बारे में घर जाकर डिसाइड करते हैं।